हाँ इन्वेंटरी खत्म, सिंगल एंट्री शुरू। तीन ही संबर, 3 या 4 देखो अभी सी हमने इन्वेंटरीज में ना 5 वेराइटीज किया हुआ है। एनीवन रिमेंबर्स व्हाट आर द 5 वेराइटीज वी हैव लर्न? पहला पीरियोडिक परपेचुअल, लिफो फिफो वेटेड एवरेज। दूसरा रिटेल मेथड, gross profit margin ढूंढा with the help of closing stock and sales. We found out the gross profit margin and then we deducted that margin from the closing stock at selling price to arrive at cost price. तीसरा था physical stock to ownership stock, reconciliation. Okay, stock value आगे पीछे हो गया तुम्हारा, लगे स्टॉक वैल्यू तुम्हारा फिजिकल टू ओनरशिप स्टॉक, बराबर है। उसके बाद हमने देखा चौथा वाला दैट वाज फिजिकल टू फिजिकल स्टॉक। उसमें फिजिकल टू ओनरशिप में वी हैड टू आस्क यस नो वो सब, यस नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, याद है। बट फिजिकल स्टॉक टू फिजिकल स्टॉक इट वाज क्वाइट सिंपल। यू हैड टू जस्ट सी द विंडो and see the physical delivery of goods. माल आया तो ऐड, माल गया तो सब्ट्रैक्ट, उल्टे आ रहे हो तो माल आया तो सब्ट्रैक्ट, गया तो ऐड, और 2 विंडो के बाद कुछ भी हो रहा है तो नो इफेक्ट। That was physical stock to physical stock. Fifth type was ownership stock to ownership stock. 31st मार्च का ownership stock था, रेक्टिफिकेशन किया, वापस ownership stock होगा। That was just a matter of entries. Is it clear? Rectified entries. Remember? Yes, sir. Now the sixth type. Sixth type, देखो ध्यान से, this is the last type we are left out with. Sum number 18, page 146. Sum number 18, page 146. This is a logical type. So we type नहीं actually. Logical method है to get the value of stock. Sum number 18, page 146. देखो क्या दिया है, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 1/4/16 इज 7 lakhs. 1/4/16 में वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 7 lakhs. अब लोग क्वेश्चन क्या पूछा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन असर्टेन द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31st March 2017, बराबर है। 1/4/16 का स्टॉक दिया है 7 लाख। Purchases during the period 1/4/16 to 31st March 17 are 3460. Manufacturing expenses are 7 lakhs. Sales during the period are 52,20,000. At the time of valuing the stock on 31st March 2016, a sum of 60,000 was written off on a particular item which was originally purchased for 2 lakhs. And was sold for 1,60,000. But for the above transactions, the gross profit earned during the year was 40% on cost. 25% को कट करके लिख दो, 40% on cost. It was 40% on cost. Okay? ये मॉड्यूल सम है शायद, नहीं है, थर्ड सब मॉड्यूल। हाँ थर्ड वाला मॉड्यूल बराबर, ये भी है शायद। दिस इज ऑल्सो मॉड्यूल, दोनों मॉड्यूल, दोनों मॉड्यूल, थर्ड भी है और ये भी है। सो इसमें क्या है, आपको वैल्यू ऑफ स्टॉक ढूंढना है, ठीक है। बाकी सब तो सिंपल है, आपको ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी दिया। अब देखो मैं आपको सिंपल सी चीज बताऊं कि यही सब में अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना लूं, सो आई हैव द इन्फो ऑफ ओपनिंग स्टॉक, राइट? व्हाट इज माय ओपनिंग स्टॉक? 7 lakhs. माय परचेजेस आल्सो आई नो 3460. 34,60,000। सेल्स भी मुझे पता है कितना, 52,20,000।
और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी मुझे पता है, दे आर डायरेक्ट एक्सपेंस, कितना है, बराबर है। अब बचा क्या, दो ही आइटम रहता है इधर, एक तो जीपी रहता है और एक तो अपना क्लोजिंग स्टॉक रहता है। तो अगर ये पता है तो ये मिल जाएगा, ये पता है तो ये मिल जाएगा, है ना। दोनों में से एक मालूम है तो दूसरा मिल जाएगा। अब मार्जिन भी दिया हुआ है। व्हाट इज द मार्जिन? इट इज 40% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो बेसिकली इट इज व्हिच मार्जिन? जीपी मार्जिन। तो COGS प्लस जीपी इज इक्वल टू सेल। So 100 plus 40 is equal to 140. So if the sales are 52 lakh 20, I can directly get the GP, right? And you not even go for cost. If I want to go for cost, it's 50 to 20 into 100 upon 140. If I want to go for GP, it's 50 to 20 into 40 upon 140. Yes? Directly मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही है। तो what's my GP? 149,1429. Okay. Now 149,1429 is my GP. If I get my GP, would I be able to get my stock? Would I be able to get my stock now? It's quite simple, right? How will I get my stock? How will I get my stock? Debit minus credit. Simple. What's my stock? Debit minus credit. This minus this. जो भी आए. In short, it's very easy if you know the margin, right? अब सब कुछ तो दिया है यार सब में. Opening stock भी दिया है, purchase भी है, manufacturing expense भी है, sales भी है, margin भी दिया है. तो यही करके ढूंढ लेते हैं stock. तो लोचा क्या है? लोचा वो abnormal item है. उसको क्या बोलते हैं? Abnormal item. क्या दिया है वहां पे, ध्यान से पढ़ो। पॉइंट नहीं और नीचे दिया है, एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग द स्टॉक ऑन 31st March 16, नॉट 31st March 17, 31st March 16, मतलब ओपनिंग की क्लोजिंग। ओपनिंग 31st March 17 is closing, 31st March 16 is opening. A sum of 60,000 was written off on a particular item which was originally purchased for 2 lakhs and was sold for 1,60,000. तो मतलब यहाँ ओपनिंग स्टॉक में एक आइटम था जो ओरिजिनली कितने में खरीदा था? 2 लाख में खरीदा था पिछले साल, और उसमें से कितना राइट ऑफ कर दिया आपने? 60,000. क्यों राइट ऑफ कर दिया 60,000? ये स्टॉक वैल्यू करते वक्त लास्ट ईयर आपने 2 लाख के एक आइटम में से 60,000 राइट ऑफ कर दिया. ऐसा क्यों? मार्केट वैल्यू कम होगा, कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लेस. तो 2 लाख का आइटम कुछ तो स्पॉइल हो गया रहेगा, कुछ खराब हो गया रहेगा. तो 2 लाख का आइटम आपने कितने पे वैल्यू किया है? 1,40,000. तो वो आपका जो स्टॉक है वो इसके अंदर पड़ा हुआ है, अब नॉर्मल आइटम. इसकी वैल्यू कितनी है? 7 लाख के अंदर वो स्टॉक पड़ा हुआ है. वो उसकी वैल्यू कितनी है? 2 लाख है कि 60 है कि 140 है? 140 है. वो अबनॉर्मल स्टॉक इसके अंदर पड़ा हुआ है. कितने का? 1,40,000 का. बराबर. अब ठीक है, अबनॉर्मल तो अबनॉर्मल, मेरे को टेंशन नहीं था जब तक वो नॉर्मल प्रॉफिट में ना बिकता, मेरे को प्रॉब्लम नहीं था. लेकिन साला वो बिका भी है. वो कितने में बिका है? 160 में बिका है. तो अगर 160 में बिका है तो सेल्स के अंदर पड़ा रहेगा 160. अब ये जो गुड्स है ये 140 के 160 में बिके हैं, तो प्रॉफिट हुआ 20,000. इज दैट प्रॉफिट 40% ऑन कॉस्ट? यहाँ पे लोचा है. मतलब ऑल सेल्स आर नॉट एट 40% ऑन कॉस्ट. ये अबनॉर्मल वाले के सेल्स 40% ऑन कॉस्ट पे नहीं हुए. ये तो 140 का 20 में प्रॉफिट लगा के 160 में बेचा है.
So my actual GP is not this. ये GP गलत है. ये GP सही कब होता? अगर सारे के सारे गुड्स 40% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पे बिकते हैं, बट सारे के सारे गुड्स 40% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पे नहीं बिके हैं, ये अब नॉर्मल भी घुसा पड़ा है उसमें, तो मैं क्या करूंगा भाई? हटा दो अब नॉर्मल को. बारिंग दैट, वो लास्ट स्टेटमेंट में वही दिया है. क्या दिया है? बारिंग दैट, मतलब बट फॉर द अबाउ ट्रांजैक्शन द ग्रॉस प्रॉफिट इज 40% ऑन कॉस्ट. बट फॉर द अबाउ का मतलब बारिंग दैट, एक्सेप्ट फॉर दीज गुड्स, इनको हटा देंगे तो बाकी सारे गुड्स आर सोल्ड एट 40% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट. तो जस्ट रिमूव द abnormal आइटम, सिंपल. जस्ट रिमूव द abnormal आइटम. मतलब माय नॉर्मल ओपनिंग स्टॉक वुड नाउ बिकम 5,60,000. माय नॉर्मल सेल्स वुड नाउ बिकम 50,60,000. इज दैट राइट? इसको मैंने क्या किया? इधर से 140 निकाल दिया, इधर से 160 निकाल दिया. हेलो, अब मुझे जो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा दैट वुड बी एग्जैक्टली ये इक्वेशन से मैचिंग, क्योंकि ये सारे गुड्स कैसे बिके? 40% प्रॉफिट ऑन सेल्स, 40% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट. ये सारे के सारे बिके 40% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पे. यस और नो? लेट मी कैलकुलेट दिस. यहाँ पे सेल्स अभी लिख दो 50,60,000 एंड 50,60,000 into 40 upon 140, 145714. तो 1445714 point something. तो 1445714 बराबर है 1445714. ये हो गया जीपी. यहां से मुझे स्टॉक मिल जाएगा. अब ढूंढो स्टॉक कितना आ रहा है, ढूंढो. एक मिनट. अब नॉर्मल मैंने गिना नहीं है इसके अंदर, बराबर है, अब सही हो, बट स्टॉक ढूंढो स्टॉक. डेबिट माइनस क्रेडिट करो. 11,57,000. 11057143. 11057143. 11,05,714, राइट? लेकिन सर ये क्लोजिंग स्टॉक तो शायद गलत होगा, क्योंकि आपने अबनॉर्मल आइटम्स को कंसीडर नहीं किया है. बट अभी हम उनको कंसीडर करते हैं. तो देखो क्या है, ये ओपनिंग स्टॉक सही ओपनिंग स्टॉक है कि गलत ओपनिंग स्टॉक है? ये वाला 560 वाला, इसमें मैंने क्या नहीं लिया. तो आप तो गुड्स बेचते हो तो सारे लेने पड़ते हैं, नॉर्मल और नॉर्मल सब लेना होता है ना. लेकिन मैंने निकाल दिया. ये सेल सही सेल है कि गलत सेल्स है? गलत सेल्स है, क्योंकि अबनॉर्मल वाले नहीं है, इसमें होने चाहिए, नहीं है. ठीक है, ये जीपी सही है कि गलत जीपी है? गलत जीपी है, क्योंकि इसके अंदर अबनॉर्मल का प्रॉफिट नहीं बढ़ा. फिर भी आपका क्लोजिंग स्टॉक सही है. अब देखो, विदाउट अबनॉर्मल मैंने किया. अब अबनॉर्मल को इंक्लूड कर लेते हैं इसमें. देखो अबनॉर्मल को इंक्लूड करेंगे तो क्या होगा? इधर मैं 140 डाल दूंगा तो इधर कितना हो जाएगा? 7,10,000. करेक्ट. अच्छा, इधर मैं सेल्स में अबनॉर्मल के सेल डाल दूंगा तो ये वापस बैक टू ओरिजिनल 52,20,000 हो जाएगा. और क्योंकि 140 का 160 में बिका है, उसका जीपी कितना है? 20,000 उसका जीपी है. तो जीपी में भी आई विल ऐड 14,45,000 को मैं बना दूंगा 14,65,000. 7 ओपनिंग स्टॉक है 7 लाख. दिस इज 52,20 एंड इसके अंदर इसका जीपी पड़ा है. दिस बिकम 146,5714, राइट? 20,000 का जीपी है ना, ऐड कर दिया. अब करो डेबिट माइनस क्रेडिट. यू हैव डन व्हाट? 140, 20 and 160. You have included every 160 इधर, 160 इधर. The final balance is going to be the same. So whether you include the abnormal lot or you exclude it, your stock value will be same. तो ढूंढने का तरीका क्या है? पहले क्या करने का? अबनॉर्मल आइटम्स को
माइनस कर देने का. सो यू अराइव एट अ नॉर्मल जीपी. नॉर्मल जीपी की मदद से आप क्या ढूंढ सकते हो? क्लोजिंग स्टॉक. फिर आप उसको अबनॉर्मल को इंक्लूड करो ना करो आपकी मर्जी. बिना जीपी ढूंढे भी तो क्लोजिंग स्टॉक ढूंढ सकते हैं ना. बिना जीपी ढूंढे कैसे ढूंढोगे? सेल्स है, उसको दो पार्ट में स्प्लिट किया. हाँ, तो सेल्स का ऑन कॉस्ट और फिर उसका 140. सेल्स का अगर 5 लाख तो तू कॉस्ट ढूंढा ना. हाँ तो कॉस्ट तो ढूंढना पड़ा ना. मैंने प्रॉफिट ढूंढ के किया तो कॉस्ट ढूंढ के किया. मतलब चलेगा ना. वो भी चलेगा. कॉस्ट तो ढूंढना पड़ेगा. मैं प्रॉफिट ढूंढ के किया तो कॉस्ट. इज इट क्लियर? ये वाला क्या दिमाग में आपको समझ में आया? तरीका क्या है? अबनॉर्मल लॉट को क्या करो? निकाल दो. अच्छा, व्हाट इफ दोस सॉरी अबनॉर्मल गुड्स यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक में था. व्हाट इफ दोस अबनॉर्मल गुड्स आर इन परचेज. परचेज हटा दो और सेल्स हटा दो. परचेज हटा दो और सेल्स हटा दो. जहाँ पे अबनॉर्मल गुड्स पड़े उसको हटाओ. नॉर्मल तरीके से जीपी ढूंढो. स्टॉक मिल गया. फिर अगर आपको पूछा रिवाइज प्रॉफिट तो आप नॉर्मल प्रॉफिट ढूंढ लो रिवाइज वाला. वरना अपने को ढूंढने की जरूरत नहीं. अपने को क्या ढूंढना है? स्टॉक. इज इट क्लियर? तो ये ट्रेडिंग बना के नहीं करना है. दिस वाज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. इसको नोट फॉर्म में करना है. ओके, नोट फॉर्म में करना है. ध्यान से देख लो. स्टार्ट. नोट ही है. 5 मार्क के लिए आ सकता है. कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. पहला ओपनिंग स्टॉक excluding abnormal stock. So opening stock excluding abnormal stock. मुझे बताओ what would be your opening stock excluding abnormal stock? 560. How come 560? 2 लाख का माल था. तो गड़बड़ क्या हो जाती है? Instead of subtracting 140, student subtract 60. Don't subtract 60. 2 लाख का माल था, 140 पे वैल्यू है. 60 राइट ऑफ हुआ है. तो इसके अंदर कितना पड़ा हुआ है? 140 पड़ा हुआ है. You got it? तो 7 lakhs minus 140. That is 5 lakh 60. Hope you got this? मिला? Hello? Yeah. Plus purchases. प्लस परचेजेस कितना है? परचेजेस 34 लाख 60,000 प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दैट इज 7 लाख अगेन. मिला? प्लस ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट कैसे ढूंढा हमने? 50 लाख 60 के 52 लाख 20. 50 लाख 60 इंटू 40 बाय 140. 40 बाय 140 का लॉजिक समझा? 50 लाख 60 कौन सा सेल्स है? नॉर्मल की अबनॉर्मल साथ में? नॉर्मल सेल्स. नॉर्मल सेल्स पे 40 बाय 140 समझा क्यों किया? C प्लस P HP. गॉट इट? समझ में आया? C प्लस P HP नहीं समझ में आया तो लिख के रख दो साइड पे. C प्लस P HP 100 प्लस 40 140 एंड दिस इज 50 लाख 60. तो ये कितना कितना आ रहा है जीबी? 114,571. Add a ball. टोटल मार दो कितना आ रहा है? One four five seven one. How much? Total. 6165,714 minus sales excluding abnormal sales. Sales excluding abnormal sale कितना होगा? 52 लाख 20 minus 1 लाख कितने में बेचा था उसको? 160.
बराबर है 52 lakh 20 minus 1 lakh 60, that is 52 lakh 20 minus 1 lakh 60, which is 50 lakh 60,000. So straight you will get your closing stock at cost. कितना आ रहा था? 110,574, right? 571, 11,05,704. वही किया मैंने ट्रेडिंग अकाउंट का, खाली वर्टिकल फॉर्म पे, ये डेबिट्स माइनस क्रेडिट्स। खाली क्या करने का, अब नॉर्मल आइटम को हटा देना है। बात समझ में आई? क्यों हटाया? जस्ट टू कैलकुलेट द नॉर्मल मार्जिन्स। इसमें आपको इंक्लूड करके रखना है तो इंक्लूड करके भी रख सकते हो। तो इधर 7 लाख रखोगे, इधर जीपी में आप क्या करोगे प्लस 20,000 और इधर सेल्स में 52 लाख 20। ऑल्टरनेटिवली कैसे कर सकते हो? ये 560 है, इसकी जगह कितना 7 लाख, ये जीपी कितना है 144 है ना, 14 लाख 45, उसके लगे 14 लाख 65 और ये हो जाएगा 52 लाख 20। स्टिल यू विल गेट द सेम आंसर। ओके, अब नॉर्मल को हटा के करो या साथ में करो, गेट द सेम आंसर। दैट इज एन अल्टरनेटिव वे, आंसर विल बी सेम। उसमें भी नहीं लिखने का, नहीं एक्सक्लूडिंग अबनॉर्मल वो लिखने का नहीं, उसमें टोटल ले लेने। बात समझ आई? इसमें मैंने एक्सक्लूडिंग किया है, उसमें मैंने इधर 140 डाला, इधर 20 डाला, इधर 160 डाला। you'll get the same answer anyway. Closing stock values. जो सेकंड मेथड में 7 लाख लिख देने का, इसके जगह 7 लाख, बाकी ये सेम इसके जगह 1460 और ये सेम इसके जगह 52। ये इंक्लूडिंग अपना सेम। अरे इसमें है ना, ये 7 लाख, फिर ये 3460, फिर ये 7 लाख, फिर ये 1465। तो ये जो टोटल होगा ना आपका, ये हो जाएगा आपका 160 से बढ़ जाएगा, so 63,25,714 and ये minus 52 इसमें मैंने एक्सक्लूडिंग अब नॉर्मल किया है, इधर एक्सक्लूडिंग अब नॉर्मल ले लेंगे, इंक्लूडिंग ऑल्टरनेटिव है, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, बता दिया दोनों। हाँ, इंक्लूड करके करोगे, इंक्लूड मत करो तो भी सेम ही है। अपने को स्टॉक ही चाहिए, we need stock only, you'll get the same answer either way. Okay? Both of them. Is it clear? Yes. Next sum, sir. खुद से ट्राई करना है next. Try this some number. See, sum number 11. Sum number 11, ध्यान दो इधर। 11th सब पढ़ो। Inventory as on 1416 is 1,42,500 की 1,42,000? 1,42,500 है मिला। Purchase is 762,500. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिया है। अच्छा, उधर सेलिंग, एडमिन और फाइनेंस भी दिया। आर बी कंसर्न विद दोस? नो सर। स्टॉक वैल्यूएशन में कौन सा खर्चा लेने का? डायरेक्ट एक्सपेंस। उसको वन टाइम गोडाउन तक लाने पे हुआ है, वही पार्ट ऑफ स्टॉक है। उसके बाद जो रिकरिंग बेसिस पे वो पार्ट ऑफ स्टॉक नहीं है, समझा? एडमिन, सेलिंग, फाइनेंस, पीएनएल का खर्चे का स्टॉक के साथ कोई लेना देना है कि नहीं? एडमिन, सेलिंग, फाइनेंस, स्टॉक के साथ कोई लेना देना नहीं। समझ में आया? हेलो, sales here were 12,45 at the time of valuing the inventory on 31st March 2016. Again, 2016 is what? Opening. A sum of 17,500 was written off on a particular item which was originally purchased for 50,000
and was sold during the year for 45,000. Barring the transaction relating to this item, GP earned was 45% on Sales. 45% on sales, not on cost. The equation क्या बनेगा? 55 plus 45, 100. Got it? On sales है. Profit on cost नहीं है, profit on sales है. तो sales is 100, 45 is profit and cost is 55. This one. इससे करो तो अच्छा है, easy है. उससे करो, अभी ये वाला उससे करते हैं, चलो. I'll solve by this method. दोनों मेथड से सॉल्व करके रखो, फिर जो इजी लगे उससे करना, बांधा नहीं. अभी इंक्लूडिंग अबनॉर्मल करते हैं. तो ओपनिंग स्टॉक एज यूजुअल जो अमाउंट है पूरा ले लो. कितना आ रहा है? 1,42,500. इसके अंदर अबनॉर्मल पड़ा है कि नहीं पड़ा? पड़ा है, बराबर है. 142,500 में ओपनिंग स्टॉक में अबनॉर्मल आइटम पड़ा हुआ है. ये मैं दूसरे टेक्निक से बता रहा हूँ अभी, इंक्लूडिंग अबनॉर्मल. गॉट इट? जो इजी लगे. इसमें अपने को पहले वो जीपी बिना अबनॉर्मल का ढूंढ के फिर करना पड़ेगा. 142,500 मिला. परचेज कितना है? 7,62,500. मिला. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 150. Gross profit. How will you calculate gross profit? Can I calculate GP on total sales? बोलो. Can I calculate GP on total sales or only normal sales? यही मेन चीज है. टोटल सेल्स पे मार दूं सीधा 45%. Can I directly take total sales का 45% guys? No, why? अब नॉर्मल सेल्स भी उसके अंदर पड़ा है. उसको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा. तो देखो क्या दिया है. 17,500 was written off on a particular item which was purchased for 50,000. मतलब 32,500 का हो गया वो. तो ओपनिंग स्टॉक के अंदर 32,500 का था. 32,500 का आइटम कितने में बेचा आपने? 45,000. दैट इज नॉट 45% ऑन सेल्स. अब नॉर्मल है वो, बराबर है. तो सेल्स में से 45,000 हटाओ. कितना है सेल्स आपका? आई थिंक 12,45,000 है ना. उसमें से 45,000 हटाओ. तो व्हाट आर माय नॉर्मल सेल्स? 12 लाख. तो मैं जीपी कैसे ढूंढेगा? 12 लाख into 45 upon 100. 12 lakhs into 45 upon 100. 5 lakh 40,000. Right? But this is not the correct GP. Now if I want the correct GP, what am I going to do? जो abnormal है ना, उसका profit add कर देगा मैं. तो abnormal कितने का था? 32,500 का था. Sorry, 32,500 का आपने कितने में बेचा? 44. पढ़ो. लास्ट ईयर स्टॉक वैल्यू करते वक्त एक आइटम था 50,000 का, जिसमें 17,500 राइट ऑफ कर दिया. तो 32,500 का हो गया वो. 32,500 का आइटम ये साल आपने कितने में सेल किया? 45,000. 12,500 का प्रॉफिट हुआ ना आपका. वो प्रॉफिट इसके अंदर पड़ा हुआ है जीपी के साथ. तो 12,500. तो ये कितना होता है? 552,500. इज दैट राइट? समझ में आया? ये स्टेप मैंने लास्ट सब में नहीं किया था. क्यों? उधर मैंने अबनॉर्मल को हटा दिया, इधर मैंने अबनॉर्मल को इंक्लूडेड रखा है. तो पहले नॉर्मल प्रॉफिट, फिर अबनॉर्मल, ये टोटल प्रॉफिट. अब सेल्स, डिड आई राइट एक्सक्लूडिंग अबनॉर्मल सेल की टोटल सेल? टोटल सेल्स 12 लाख 45,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर मिल जाएगा. ये सारा ऐड करो, टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे बता दो. 1607 और फाइनल आंसर 362.5. दैट इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक. गाड़ी दोनों टेक्निक समझ में आ गए. विद अबनॉर्मल भी दिखा सकते हो, विदाउट अबनॉर्मल भी दिखा सकते हो. ध्यान क्या रखना है कि जब जीपी लोगे ना, मार्जिन लोगे ना, तो टोटल सेल पे नहीं मार सकते. अबनॉर्मल को हटा के ढूंढना पड़ेगा. अबनॉर्मल पे सेम मार्जिन नहीं, इसका ख्याल रखना बस. समझा कि नहीं?
वही समझा वापस बताऊं क्लियर ट्राई थर्ड वन सर उसमें कोई अमाउंट गलत है थर्ड सम नेगेटिव आ रहा है नेगेटिव बराबर देखो ना एक बार नेगेटिव इन्वेंटरी है भाई बराबर करेक्ट तू क्या किया आपको बोला ना वो सेल्स में से जीपी से नहीं कर आउट है कट आउट है जीपी से नहीं सर सेल्स से कोई आंसर है आंसर वही आएगा वो समझ रहा है तो लोचा है करो गाइस थर्ड सम करो would you take admin selling finance expenses please अच्छा एक मिनट बोर्ड में देखो हेलो अगर अब नॉर्मल हटा के करते तो इधर से कितना माइनस होता 142 500 से 32 500 अच्छा सेल से कितना माइनस होगा 45 और जीपी से कितना कम हो जाता 12 500 वो तीनों को घट जाता अगर अब नॉर्मल को हटा के किया चलो करो खुद से थर्ड सम हाँ जी $32,500 का 45 मिनट तो माइनस कर 32,500 का 30 में भेजा 32,500 कॉस्ट में से जाएगा 30 में भेजा तो 30 सेल से जाएगा और 2,500 जीबी से कम कर अगर लॉस हो अब नॉर्मल को साइड पे रख दे नॉर्मल से मिल जाएगा बाईस लाख का है 3 लाख माइनस का सर माइनस का है कुछ तो गड़बड़ है ऑन कॉस्ट है क्या सर सेल है सेल 3 लाख का कुछ हो रहा है 10 लाख का जो प्रॉफिट है 3 लाख से वो पॉजिटिव हो रहा है क्या 3 लाख से पॉजिटिव हो रहा है सर पर देखो ना अगर 14 लाख जितने का परचेज और 25 लाख का सेल है तो कोई हिसाब से 40 लाख का मार्जिन होगा 40% ऑन सेल है और कॉस्ट कर दो सर वो बढ़ जाएगा हां वो 40% ऑन कॉस्ट कर दो सर एक कटिंग में डिफरेंट हां और कॉस्ट 17 लाख है और ऑन सेल्स हाँ और कॉस्ट कर दो बढ़ जाएगा सर बढ़ जाएगा 177 1428 आ रहा है वैसे और ऑन सेल्स एक मिनट जोड़ो करें और उसका ऑन सेल्स 14 लाख प्रॉफिट आने चाहिए एक काम कर दो सर ओमिट कर दे सर मैन्युफैक्चरिंग make it 50%, make it 50% on cost, 50% on sales. 40 का 50% कर profit is 50% on sales यार profit is 50% on sales कर दो कब आएगा profit is 50% 50% on sales कर cost on sales ही रखो 50% कर 40% का 50% कर एक लाख 15,000
एक 12 लाख 50% on sales कर दो. Profit is 50% on sales. $24.80. 12.40 guys. 24.80. 12.40 का जी. 12.40 में उसका अपनॉर्मल का ऐड. सर क्या रहा है सर? 115 500 आ रहा है देख लो. 115 500. पहला ओपनिंग इन्वेंट्री is 272 500. Purchase 875 500. Manufacturing 250. Gross profit 50% on SP है तो 50 plus 50 100. अब जीपी लेते वक्त अबनॉर्मल हटाना पड़ेगा सेल्स में से. तो 22 लाख 45 में से कितने में बेचा था उसको 65 है. 24 lakh 80. 12 lakh 40 is your GP plus abnormal का भी लेना पड़ेगा. 27.5 was return of work 70,000. So 42,500 का 65 32,500 का 65 में बेचा. 42,500 का 65 में बेचा. 22,500 is profit. So 12 lakh 62,500 is total GP. Added up 26 60,500 minus sales 45 मॉड्यूल में आई थिंक ये वाला मॉड्यूल में अब नॉर्मल को लिया हुआ है देख लेना. Wrong. I want you wrong. बट अगर मॉड्यूल में ये That's it. You can do it. ये थोड़ा ये इजी लग रहा है तो ठीक है. नॉर्मली वो इजी लगता है तो मैं वो ये इजी लग रहा है तो ये. But that's okay. You can do that. You will get marks. नहीं. You will get marks for both of them. Module reference point के लिए है. आंसर राइट आंसर. आपका मल्टीपल वे से आप सॉल्व कर सकते हैं. इसमें भी ऑन कॉस्ट नहीं प्रॉफिट ऑन सेल्स है क्या? ये तो कॉस्ट ही है ना. बेसिस टू गेट कॉस्ट ही है ना. बेसिस टू कॉस्ट पे देगा प्रॉफिट समझा. वॉल्यूम चलो लास्ट सम एक ही बाकी है अपना. देखो आया मिला दो सम है. 8 और 11 लिया ना. 8 और 11 8 सभी बाकी है अभी लास्ट 8. दो लोग एब्सेंट है. कौन कौन है? दो लोग. सुमेध और आशना.
उसका भी शादी है। शब्द नंबर 8 सुरेखा लिमिटेड। सुबह आया है ना ये क्या दूसरा कौन है? सुरेखा लिमिटेड। देखो बहुत चिंदी समय उधर ही सॉल्व कर लो मॉड्यूल समय बट सुरेखा लिमिटेड डील्स इन 3 products PQR which are neither similar nor interchangeable। आपको मैंने सबसे फर्स्ट लेक्चर में बोला था याद है यूनिक आइटम्स। We are dealing in unique items. How do you calculate the value of stock? Each item separately. बस वही लॉजिक है। At the end of the financial year, cost and NRV. What is NRV? What is the difference between market value and net realizable value? चलिए एक्सपेंस माइनस करने के बाद हाथ में जो आया वो determine the value of closing stock। बराबर है? क्या करेगा बताओ? P Q R 3 आइटम है। P का वैल्यू क्या कंसिडर होगा? 38 lakhs। Q का 29, R का 40 lakhs। सिंपल। ओके उधर ही लिख सकते हो वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 38 प्लस 29 प्लस 14 जो भी आया। क्यों ऐसे किया? आइटम बाय आइटम बेसिस क्यों किया? यूनिक आइटम इंटरचेंजेबल नहीं है तो सेपरेटली, इंटरचेंजेबल है सिमिलर आइटम्स है तो अपने पास FIFO LIFO वेटेड एवरेज सिंपल एवरेज। Got it? That's it. That's your portion for the test. Now we are starting with single entry system. ध्यान से सुनो अभी। Very interesting chapter from CA point of view. आपको कंसेप्ट अकाउंटिंग का स्ट्रॉन्ग करना है तो सिंगल एंट्री है और एनपीओ है। ओके सुनो अभी ध्यान से। अभी सिंगल एंट्री सिस्टम। सी व्हाट इज सिंगल एंट्री सिस्टम? इसका एक छोटा पार्ट हम 11th में सीख के आए हैं। सुनो सिंगल एंट्री सिस्टम का एक पार्ट वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन 11th स्टैंडर्ड। हम लोग कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। बराबर है? डबल एंट्री सिस्टम is where every entry has got two effects, two aspects. Debits are equal to credits. Very systematic way. Cross checking is possible. Trial balance tallies, arithmetical accuracy. आपका सामने वाले के साथ ट्रांजैक्शन, आपका खुद के साथ कंपैरिजन, एवरीथिंग इज इजियर इन डबल एंट्री सिस्टम। सो फुल प्रूफ सिस्टम ऑफ ट्रांजैक्शन डबल एंट्री ग्लोबली सब जगह, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में सब जगह यही सिस्टम एक्सेप्ट होता है। अभी व्हाट इज सिंगल एंट्री सिस्टम? इज देयर एनी सिस्टम लाइक सिंगल एंट्री सिस्टम? नो। इसका दूसरा नाम है सिस्टम ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। सिस्टम ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मतलब कच्चा कुच्चा कुछ भी करो, आप डबल एंट्री अगर फॉलो नहीं कर रहे हो उसको बोलते हैं सिंगल एंट्री। When you diverge from double entry, it is called single entry. There is no system like single entry system. Whenever you don't follow double entry, it's called single entry. Simple. अब सिंगल एंट्री सिस्टम वैसा कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन हमने थियोरेटिकल पर्पस के लिए उसको एक सिस्टम बना के रखा है कि यार ये डबल एंट्री नहीं है, सिंगल एंट्री सिस्टम। इसके लिए हमने उसके 3 क्लासिफिकेशन किए, ये थ्योरी के लिए, तो प्रैक्टिकल यूज काम का नहीं है। 3 क्लासिफिकेशन किए, उसको बोलते हैं प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम और क्वाज़ी सिंगल एंट्री सिस्टम। प्योर सिंगल एंट्री मतलब गया गुजरात नंबर 1 प्लेस, प्योर सिंगल एंट्री एकदम ही गया गुजरात। उसमें हम लोग अज्यूम करते हैं कि भाई प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम में उसने सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन किया है। क्या मेंटेन किया है? पर्सनल मतलब डेटर और क्रेडिट। ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि मैं प्योर सिंगल एंट्री कर रहा हूं, मैं पर्सनल अकाउंट मेंटेन कर रहा हूं। नथिंग लाइक दैट।
हमने पास्ट एक्सपीरियंस से देखा हुआ है कि काफी लोग ये कैटेगरी में पढ़ते हैं, इसलिए उसको नाम दे दिया प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसमें खाली डेटर और क्रेडिटर के अकाउंट वो रखता है, उसको बोलते हैं प्योर सिस्टम। ये सब दिया हुआ है मैंने नोट्स में। सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंपल सिंगल एंट्री में हम अज्यूम करते हैं कि बंदा पर्सनल अकाउंट और कैश बैंक एक स्टेप आगे गया, ओके, बंदा सेफ बना। प्योर सिंगल एंट्री में खाली क्या मेंटेन कर रहा था, डेटर और क्रेडिटर। सिंपल सिंगल एंट्री में क्या मेंटेन कर रहे हैं, डेटर क्रेडिटर और कैश बैंक। पासबुक आ गया, कैश बुक आ गया, कैश बैंक अकाउंट रख रहा है और डेटर क्रेडिटर मेंटेन, और कुछ मेंटेन ना, एक्सपेंस ना, इनकम ना, एसेट ना, लायबिलिटी, कुछ अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहा है। तीसरा होता है क्वाज़ी सिंगल एंट्री, थोड़ा और इवॉल्व हुआ वो। अभी वो क्या कर रहा है, पर्सनल अकाउंट, कैश बैंक एंड सब्सिडरी बुक्स। पर्सनल, कैश बैंक एंड परचेज बुक, सेल्स बुक, रिटर्न बुक वो भी मेंटेन कर रहा, ऐसा अज्यूम करते हैं। ये खाली थियोरेटिकल पर्पस के लिए, शायद कहीं ट्रू और फॉल्स में आ जाए तो ख्याल रखना। प्योर में ही मेंटेन्स ओनली पर्सनल अकाउंट, सिंपल में पर्सनल एंड कैश बैंक, एंड क्वाज़ी में पर्सनल, कैश बैंक और सब्सिडी। बाकी सॉल्विंग का तरीका अपना सेम ही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी हमको क्या करना है, अभी बंदा जो कच्चा अकाउंट्स रख रहा है उसको भी तो रिटर्न फाइल करना है, उसको भी तो प्रॉफिट लॉस ढूंढना है, उसको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, उसको भी कंपैरिजन करना है। तो हम लोग ट्राई करते हैं टू मेक हिज फाइनल अकाउंट्स, हम लोग ट्राई करते हैं टू मेक हिज फाइनल अकाउंट बाय फाइंडिंग द मिसिंग पीसेस ऑफ द पजल। उसने कच्चा कुच्चा रिकॉर्ड्स दे दिया है, आपको बोला है मेरा फाइनल अकाउंट बनाओ, मेरे पास यही है, हम बोलेंगे ठीक है, डर मत, हम लोग करके देंगे तुझे। अभी उसके फाइनल अकाउंट बनाने के दो तरीके, सिंगल एंट्री से फाइनल अकाउंट्स बनाने के दो तरीके हैं। एक होता है नेट वर्थ मेथड, जो आपने 11th में सीखा। दूसरा होता है कन्वर्जन मेथड, ओके। एक होता है नेट वर्थ मेथड। नेट वर्थ मेथड अगर आपको याद होगा, हम लोग करते थे, ये आपका बैलेंस शीट है, ये लायबिलिटी है सोल प्रोप्राइटर का, ये कैपिटल है, लेस ड्राइंग्स, ऐड एडिशनल कैपिटल, ऐड नेट प्रॉफिट। So let's say your capital was 50, drawings are 20, additional capital is 30, net profit is 25. This is 30, 30, 60, 25, 85. This is called net worth method. This is called net worth method. इसमें अगर मैं आपको ये सारे इन्फो दे दूं तो क्या आप नेट प्रॉफिट ढूंढ सकते हो? बहुत सिंपल है। ओपनिंग कैपिटल 50 था, माइनस ड्रॉइंग्स 20, तो 30, 30 प्लस 30 60, 60 का 85 कैसे हुआ? 25,000 का प्रॉफिट था। ये बोलते हैं इसको क्या? नेट वर्थ मेथड। नेट वर्थ मतलब कैपिटल की मदद से आप उसके प्रॉफिट ढूंढ रहे हो। लेकिन सर कैपिटल किधर है? कैपिटल भी तो नहीं है अपने पास, तो कैपिटल ढूंढने के लिए हम लोग कुछ बनाते थे, याद है? बैलेंस शीट जैसा था, बैलेंस शीट नहीं था, बैलेंस शीट जैसा था उसको बोलते थे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते थे, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और एक क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन अ बैलेंस शीट एंड अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर? टी फॉर्मेट। वो भी टी फॉर्मेट में ही था। एक्यूरेट एंड एस्टिमेट। देखो बंदे ने कोई अकाउंट्स तो मेंटेन नहीं किया, हम लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं हमारे थियोरेटिकल पर्पस के लिए, वो सिंपल सिंगल एंट्री में आता है। किसमें आता है? तो उसके बाद डेटर क्रेडिटर अकाउंट है और कैश अकाउंट है। डेटर क्रेडिटर है और कैश है, बाकी कुछ ना, कोई एक्सपेंस ना, कोई एसेट ना, कोई इनकम, कोई अकाउंट उसने नहीं रखा है। तो हम लोग ट्राई करते हैं उसकी बैलेंस शीट बनाने की। कैसे बनाते बैलेंस शीट? एक्यूरेट तो फिगर्स मिल नहीं सकते, अकाउंटिंग डिटेल तो है नहीं, तो हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यूज लेते हैं। क्या लेते हैं? उसका वैल्यू देखते हैं फर्नीचर का, कितने साल पहले लिया था, ये फर्नीचर है 1 लाख का था 5 साल पहले, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी है अभी? आज 50,000, मैं लिख दूंगा 50,000। एक्यूरेट नहीं है, क्या है? अप्रोक्सीमेट है। फिक्सचर्स है, फिक्सचर कितने के बनवाते हैं? 50,000 के। कितना साल हुआ? 5 साल, तो राइट नाउ 25,000, तो डाल दिया 25,000। इज इट क्लियर? सो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ले लेके हम उसकी क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। इसलिए हम उसको बैलेंस शीट नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो अप्रोक्सीमेट एसेट्स और अप्रोक्सीमेट लायबिलिटीज की मदद से क्या बनता है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दैट इज बैलेंस शीट की मदद से क्या मिलता है? कैपिटल। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से
क्लोजिंग कैपिटल। तो सर ये डिटेल कहाँ से मिल गई? ये ड्राइंग्स, ये एडिशनल कैपिटल, ये कैश बुक उसने मेंटेन किया है, तो बैंक के ट्रांजैक्शन से उसको पता चल गया कि कितना एडिशनल कैपिटल है, कितना ड्राइंग्स। तो हमने प्रॉफिट किसकी मदद से ढूंढा? कैपिटल की मदद से ढूंढा। नॉर्मली प्रॉफिट कैसे ढूंढते हो? इनकम माइनस एक्सपेंस करके। ऑल इनकम्स माइनस all expenses is your net profit, and that net profit goes to balance sheet. Net profit तो वही है, yes or no? तो हमने इनकम माइनस एक्सपेंस करके, क्यों इनकम माइनस एक्सपेंस करके नहीं ढूंढा? अकाउंट ही नहीं है, एक इनकम एक एक्सपेंस का कुछ अकाउंट नहीं है, तो हमने एक शॉर्टकट यूज किया। हमने सोचा यार प्रॉफिट तो वही है, चाहे बैलेंस शीट से ढूंढो चाहे ट्रेडिंग पीएनएल से ढूंढो, प्रॉफिट तो इधर ही मिलने वाला है कैपिटल के अंदर। तो हमने उल्टा तरीका अपनाया। अब बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट टैली भी उल्टे तरीके से कर सकते हो। अब पहले क्या करते हो? जीपी ढूंढते हो, फिर प्रॉफिट, फिर कैपिटल करंट और फिर बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट से भी शुरू कर सकते हो, एसेट माइनस लायबिलिटी, यू विल गेट द आउटर कॉलम। आउटर कॉलम वैल्यूज मिल गए, आउटर कॉलम को लिख दो, सोल प्रोप्राइटर की बात है, आउटर कॉलम की वैल्यू लिख दो। फिर आउटर कॉलम से आपको इनर कॉलम का कैपिटल ड्राइंग्स तो अवेलेबल है, वहां से नेट प्रॉफिट मिलेगा, नेट प्रॉफिट जाएगा पीएनएल में, वहां से ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट जाएगा ट्रेडिंग में और ट्रेडिंग टैली हो जाएगा। दैट इज द उल्टा मेथड ऑफ टैलिंग। हम लोग करते नहीं है वो, बट दैट वे आल्सो यू कैन टैल। इज इट क्लियर? यहाँ पे वही उल्टा किया, इंस्टेड ऑफ गोइंग सीधा बाय फाइंडिंग आउट इनकम माइनस एक्सपेंसेस द प्रॉफिट, वी आर गोइंग उल्टा, एसेट माइनस लायबिलिटी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हिच मेथड? नेट वर्थ मेथड। नेट वर्थ मेथड। इसमें हम लोग इनकम माइनस एक्सपेंस से प्रॉफिट नहीं ढूंढते, किसकी मदद से ढूंढते हैं? कैपिटल की मदद से ढूंढते। लेकिन सर कैपिटल भी तो नहीं है। अरे तो मिलेगा ना, कैपिटल कैसे ढूंढते हो आप? एसेट माइनस लायबिलिटी करके। सर लेकिन एसेट लायबिलिटी भी तो नहीं है, तो हम लोग बनाएंगे ना, एसेट माइनस लायबिलिटी करेंगे ना। कैसे करेंगे? एक्यूरेट की अप्रोक्सीमेट। Approximate values of assets minus approximate value of liability will give you capital. Will that be accurate capital or approximate capital? सब approximation है, but कहीं तो गाड़ी चालू करें। बंदे ने कच्चा कुच्चा अकाउंट्स किया तो कुछ तो शुरुआत हो, चॉइस नहीं अपने पास। मजा आया? Got it? So approximate values of assets minus approximate of liability से क्या मिलेगा? Approximate capital। कितने कैपिटल चाहिए? एक कैपिटल की दो कैपिटल? दो कैपिटल। कितने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने पड़े? एक की दो, वन एट द बिगिनिंग, वन एट द एंड ऑफ द ईयर। जैसे आप बनाते हो ना कैपिटल फंड एनपीओ में, ओपनिंग बैलेंस शीट से ओपनिंग कैपिटल फंड मिलता है, जैसे यहाँ पे ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से क्लोजिंग कैपिटल, देन यू हैव द डिटेल्स ऑफ ड्राइंग्स, एडिशनल कैपिटल, देन यू गेट द प्रॉफिट्स। इज इट क्लियर? क्या कंसेप्ट दिमाग में? इसको बोलते हैं क्या? नेट वर्थ मेथड। नेट वर्थ मेथड जो हमने 11th में भी किया था, अगर याद होगा तो। फिर हम लोग एडजस्टमेंट भी करते थे उस पे, एनआरडीडी, एफबीडी, क्योंकि उसने एडजस्टमेंट्स किए होंगे कि नहीं किए? बंदे ने जब नॉर्मल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं किया तो एडजस्टमेंट्स करने का तो बात दूर का है। तो ना डेप्रिसिएशन, ना अप्रिसिएशन, ना आरडीडी, एनआरडीडी, एफबीडी कुछ भी नहीं किया, वो भी हम लोग करते थे। याद आया? यहाँ पे आपको शायद वो सब नहीं है, करेंगे हम लोग सब। तो नेटवर्क का लॉजिक समझ में आया? नेटवर्क में you don't go for profit with the help of income and expense, you go for profits with the help of what? Capital, assets minus liability. Are they accurate or approximate? That's why we call them balance sheet or statement of affairs. बात समझ में आई? अब ये हुआ नेट वर्थ मेथड। दूसरा मेथड क्या होता है? कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन मेथड में हम लोग क्या करते हैं? कन्वर्ट एवरी डैम थिंग इनटू अ डबल एंट्री। कन्वर्ट एवरी डैम थिंग इनटू अ, दैट इज अ मेथड टू बी फॉलोड प्रैक्टिकली। वो आप जब आर्टिकलशिप वगैरह भी करेंगे, कच्चा कुच्चा अकाउंट आया तो आप क्या करते हो? एवरी सिंगल एंट्री इज कन्वर्टेड इनटू डबल एंट्री। मतलब किसी का एक इफेक्ट दिया है तो आप दूसरा इफेक्ट दो, किसी का दोनों इफेक्ट है तो उसको एज इट इज रखो, किसी का पूरा ओमिशन है तो दोनों इफेक्ट एक इंक्लूड करो। ट्राई टू गेट, लंबाई है बट दैट इज मोर एक्यूरेट। उसमें आप सारे अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो, उसमें आपका ट्रायल बैलेंस भी बनेगा, ट्रेडिंग, पीएनएल, नॉर्मल तरीके से प्रॉफिट कैलकुलेट करके बैलेंस शीट बनाओगे। दैट इज कॉल्ड व्हिच मेथड? When the size of the business is smaller, this method is fine, net worth. The size of the business is bigger, it is always better to go for
कन्वर्जन मेथड। तो यहाँ पे आपको दोनों है, नेटवर्थ भी और कन्वर्जन। आज हम लोग शुरू करते हैं नेटवर्थ मेथड से। ऑल ऑफ यू टेक, दिस इज योर 11th स्टैंडर्ड वाला चिंदी मेथड, वेरी सिंपल। लुक एट सम नंबर 1, वेरी चिंदी, पेज 280, पेज 280, सम नंबर 1। देखो मॉड्यूल में है ना तो आ सकता है, ये सीए एग्जाम में पूछने का नहीं आता है, मॉड्यूल देखने का। मॉड्यूल में है तो आएगा, ओके सर। अभी भी आ सकता है। पुण्य क्या रहेगा तो आएगा। इधर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनता था, दिस वाज स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन of profit or loss for the year ended. Format is very simple. This is simply particulars, amount. पहला समय देखो, ये राइट हैंड साइड पे, इधर आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनता था, बट ये सब में ना there is no need of statement of affairs. You know why? See, opening capital, closing capital दोनों दिया हुआ है, statement of affairs बनाने की जरूरत, सीधा statement of profit। और ये statement of profit हम लोग याद है किसी को फॉर्मेट सीधा शुरू करते थे कि उल्टा उल्टा करते थे। यहाँ पे कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, या फिर क्लोजिंग कैपिटल, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट इज क्लोजिंग कैपिटल। कितना है? 12.5। फिर ड्राइंग्स क्या करते थे? ऐड और सब्ट्रैक्ट। ऐड ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, ऐड कितना है? 3000। फिर एडिशनल कैपिटल क्या करते थे? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस क्या करते थे बताओ? माइनस करते थे, 3750। और फिर लेस कैपिटल एट द बिगिनिंग, मतलब ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल वाज 10,000। सो व्हाट इज योर नेट प्रॉफिट? बोलो। 15,500, 5,500, 17 नहीं, बराबर 175। कुछ याद आया क्या किया मैंने? ये देखो, ये आपका कैपिटल एट द बिगिनिंग है, कितना है? 10। कैपिटल एट द एंड कितना है? 12.5। सीधे जाते तो क्या करते? ड्राइंग्स माइनस। सीधे जाते तो ड्राइंग्स माइनस करते, और एडिशनल कैपिटल ऐड कर देते ना, 3750। और नेट प्रॉफिट क्या करते? बोर्ड पे देखो एक मिनट, ये ओपनिंग कैपिटल है 10, 10 माइनस 3, 7। 10 माइनस 3, बराबर है? दस माइनस 3,000 is 7,000. Below. Now 7 plus 3, 10,750. 10,750 का 12,500 कैसे हो गया? 1750 का प्रॉफिट। यही चीज इधर दिखा है, लेकिन why am done upside down, उल्टा क्यों किया? नेगेटिव में आता, सीधे जाते तो आंसर नेगेटिव में आता। जस्ट टू गेट अ पॉजिटिव आंसर वी डू अपसाइड डाउन, उल्टा। याद है 11th में किया लास्ट चैप्टर। सीधा करके फिर पॉजिटिव खाली उल्टा जाने के पीछे यही रीजन है कि नेगेटिव नहीं है।
वर्किंग फॉर्म में भी चलेगा। ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ सर ये 5 मिनट 5 समझ आया? सिंपल। क्लोजिंग कैपिटल में खाली जो प्लस कर रहे हो माइनस, माइनस कर रहे हो वो प्लस, मिला? प्लस कर रहे हो माइनस, माइनस कर रहे हो प्लस। गाड़ी गाड़ी तो नो। ओके, वेरी स्ट्रेट सम। यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्यों नहीं बनाया? दोनों कैपिटल दिया हुआ था, दोनों कैपिटल दिया हुआ था, तो मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। Now, see, look at sum number 2. Rakesh started business with a capital of 1 lakh on 1st April 21. He started, but that's his first year. So what is that 1 lakh? Opening capital, capital at the beginning या फिर opening capital is how much? 1 lakh. अच्छा, how many statement of affairs do I need to make now? Just one to find out what? Closing capital. So that will be statement of affairs as on which date? 31st March 22. Agree? Why am I making this? Just to find out his closing capital. Yes? अगर दोनों कैपिटल मिसिंग है तो 2 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, अगर एक कैपिटल मिसिंग है तो एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। याद आया? Remember this statement of affairs, that's closing capital ढूंढने के लिए। So just need to understand what are the assets and what are the liabilities. Cash balance counted. So cash is what? Asset. ये approximate values हैं कि accurate values हैं? अब कुछ accurate है, cash, debtor, creditor accurate है, बाकी सारे approximate. Inventory देखो physically verified. तो आपने inventory check किया गोडाउन में जाके, से मिला 34,800. Inventory asset. रिसीवेबल फ्रॉम अजय अगेंस्ट क्रेडिट सेल, ये क्या हुआ आपका? डेटर हो गया। मशीन क्या है आपका? एसेट है, दिस इज 85। पेड टुवर्ड्स क्रेडिट परचेज, ये क्या हुआ? क्रेडिटर हो गया आपका 12,000। बस इतना ही है। एसेट माइनस लायबिलिटी, व्हाट इज योर कैपिटल? लोन है। हाँ, लोन टेकन फ्रॉम बैंक भी है। Loan taken from bank is 10,000. So what's your capital? Drawings इसमें नहीं आएगा। नेट मत करो, पहले इधर कैपिटल ढूंढो, इधर हटाओ ड्राइंग। हटा हुआ ही है वो। ये वाला कैपिटल जाएगा, इसमें ड्राइंग माइनस करती है। ये जो ड्राइंग्स माइनस से माइनस मतलब ये फाइनल कैपिटल में, हाँ, ये वो तो। उसमें प्रॉफिट भी है। सब इसमें दिखाओ मत अभी कुछ ड्राइंग्स अलग से करेंगे हम लोग। इसमें एडिशनल कैपिटल है, ड्राइंग्स है, सब आगे है। क्लोजिंग कैपिटल ये आउटर कॉलम वाला है, ये वाला ये वाला है। कितना मिला? 1,32,000 132,000। अभी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ये एंड में है 1,32,000। ड्राइंग्स है क्या? देख लो कितना है ड्राइंग्स? 24। एडिशनल कैपिटल है कुछ? सर ये चीटिंग है। चलो फाइनल आंसर कर लो, कितना आ रहा है? 50। एडिशनल कैपिटल कुछ नहीं था तो नील। गेट योर प्रॉफिट एज 56। हाँ, जो नील है वो मत लिखो, चलेगा।
तो फर्क क्या हुआ पिछले सम में और ये सम में? पिछले सम में आपको कैपिटल दिया था, इस सम में कैपिटल। स्टेटमेंट ऑफ ये टोटल बोल लो कितना है? 154 ना आया तो इधर से माइनस करना डबल करो मतलब क्यारेक ड्रॉइंग्स इन कैश गुड्स हो એટલા માટે कैपिटल બે વખત ઇન્ટ્રોડ્યુસ થયો હોય તો चलो गाइस हो गया बनाया? नहीं सर फर्क समझो previous sum and this sum. Previous sum you had both the capital, this sum you had just one capital. So you found out the other capital and then the rest part remains same. Again I am repeating, is this balance sheet or approximate value? approximate So value इसके लिए क्या बोलते हैं? Statement of affairs. Okay? Not accurate, approximate. हाँ यार जल्दी क्या टाइम है Okay? Now, sum number 3. See, third sum. हो गया ये? सोन. Sum number 3 now. देख के बताओ sum number 3 single statement of affairs or double? Assets and liabilities of Mr. X on 31st March 21 and 31st March 22. Can you see that? You have been given assets and liabilities. What can you find out of the given data? Opening and closing capital. Read further, read further, read further. Decided to depreciate building by 2.5% and furniture by 10%. आपको अगर याद होगा यहाँ पे हम लोग डेप्री करते थे यार इसके बाद इधर ऐसे मत करो इधर डायरेक्टली इधर ही उड़ा दो इसमें इतने तक ही रखो डोंट कीप एनी एडजस्टमेंट पेंडिंग इज इट क्लियर इधर ही डेप्रिसिएशन आरडीडी अप्रिसिएशन सब इसमें रिवाइज स्टेटमेंट दो लेकिन उसी में ही आफ्टर डेप्रिसिएशन उधर ही एडजस्ट कर लेने का बताता हूँ मैं कैसे One life insurance policy of proprietor was matured during the year and the amount of 40,000 is retained in business. ये क्या है? Hello, life insurance policy mature हो गया and amount was retained in business. Additional capital. Did you get it? Hello, proprietor took at the rate 2,000 per month for meeting family expenses. Quite simple. Only thing you need to take care of is depreciation. कौन से वाले में करना है ओपनिंग वाले पे कि क्लोजिंग वाले एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन माइनस इधर करने से जगह इधर कर खाली डिफरेंट प्रेजेंटेशन इधर भी किया तो इट्स नॉट रॉन्ग इधर करके खत्म कर दो साथ ओपनिंग में कोई एडजस्टमेंट होता है तो वो उसका नहीं बना तो चलेगा कैपिटल तो ढूंढना है हाँ तो मतलब उसी वजह से कैलकुलेटर में कर लीजिए फिगर्स डायरेक्टली कैपिटल दिया है ना तो कैपिटल नहीं दिया तो टू स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लो फटाफट
quick. PNL क्यों है? हाँ वो बनेगा, वो तो बनाने का 31st March 21 and 31st March 22, right? Start. बिल्डिंग इज 1 लाख. इधर क्यों वैसे क्वेश्चन मार्क दिया है बिल्डिंग का? तो ढूंढो. बराबर है 97.5. फर्नीचर 50,000 था, अभी कितने का है? 45. इधर ही डेप्रिसिएशन. अभी इधर वापस डेप्रिसिएशन दिखाने की जरूरत नहीं. 11 में हम लोग अलग से दिखा देते, इधर इसमें उड़ा दो. चलो अलग-अलग बनाया, ऊपर नीचे चलेगा. हाँ, 2 स्टेटमेंट ऊपर नीचे चले. एनएम वाला पूछता है, सीएम में चलता है. अरे ये 2 बार यही स्टेटमेंट ऊपर, एक स्टेटमेंट ऐसे 2 बार अलग अलग. 2 कॉलम बाजू में बना है ना, उसके जगह एक कॉलम ऊपर एक कॉलम नीचे, ऐसा बाजू बाजू में चले. दिस इज फन. एनएम वाला खाली वो करवाता था लेना. What are the capitals? 241, 241, 200 and 2. कितना? 4,40,700. 4,40,700. टोटल से बोल दो पहले वाले का. 381,200 and 597,000. 5,97,000, right? 700. 5,90,700. 5,90,700. Sorry. End of the year से शुरू करना है यहाँ पे. 5,90,700. ड्राइंग्स क्या है? ड्राइंग्स 2,000 पर मंथ, मतलब 12 महीने का कितना हो गया आपका? 2,000 into 12, 24,000. Added additional capital. Did you get that life insurance policy thing? Policy got matured and he transferred the money to business. What is that additional capital? That's 40. Opening is 241, 200. What happened? Yes. 4,40,700. 4,40,700. And opening capital is 241, 200. बराबर. Final answer. 183. हो गया. 5 marks. 15 सम करो इसके बाद लास्ट सम, फिर आप जा सकते हैं. छोड़ दो. स्मॉल बिजनेस पार्टनर्स भी कर. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. कैपिटल कंबाइंड में
यहाँ पे मिलेगा ना combined capital at the beginning, combined capital at the end. Once you get the combined capital, the division is important of profit only. Yes, sir. So once you get the combined capital, then you get the combined profit, then you divide. That's it. बस कर चलो guys, going. कौन सा वाला है 15 सब करो खुद से. सेम है क्या सर? हाँ सेम है. सर छोड़े थे 13 और 14 होमवर्क है. 15 करो फटाफट. 13 ठंडी में सीजन में ना रात को क्रिकेट निकल जाना ऐसा क्रिकेट खेला पूरा चिड़िया घर वन टाइम वो छोटा जीवना छोटा जीब्रा, छोटा हाथी, छोटा बैल, चलो ये पता नहीं उम्र रहता है कोई भी बात पे ऐसा एक्साइटमेंट आ जाए. 10 साल के बाद आप लोग भी बोले अरे यार क्या कर रहे हैं. सर पर अभी बता रहे हैं सर अभी भी मिलते हैं बोल रहे हैं और सारा चलो गाइस क्विक 15 सम उड़ाओ फटाफट. हो गया. लास्ट 15 इज लास्ट 15 दा वाओ सर क्या है कैपिटल्स. सर थोड़ा अंदर को ये वाला हो गया. 15 करो लास्ट. 15 is the last. 13 and 14 are for homework. Next class I'm going to start with conversion method. Okay? Tuesday. वो आपको 11 में नहीं था. ये तो 11 का repetition है पूरा. Conversion method नया है. Next class I'll start. कितना है कैपिटल्स मिला है किसी को. 15 सम का 415 200 and 556 200. 415 200 and 556 200. 1,27,000 final net profit. 1,27,000 final net profit. होमवर्क से था ना कुछ. Complete and go.